आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च जिनके जीवन का लक्ष्य है, ऐसे परम श्रेष्ठ संत, उनके चरणों में प्रणाम। स्वामी अवधेशानंद जी, हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सांसद आदरणीय नंद कुमार सिंह चौहान जी, जी, लोकप्रिय सांसद ज्ञान सिंह जी, भाई संजय पाठक जी, संत समाज, संत सत्ता, उन सबको प्रणाम है। यहाँ उपस्थित सभी नर्मदा भक्त बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको राम राम करता हूँ। आज अमरकंटक की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा है। चारों तरफ जहाँ तक दृष्टि जाती है नरमुंड ही नरमुंड दिखाई देते हैं। ये सैलाब है श्रद्धा का, ये सैलाब है भक्ति का, ये सैलाब है आस्था का, ये सैलाब है नर्मदा माँ के प्रति भक्ति भाव का, ये सैलाब है नर्मदा मैया के प्यार का कर्ज उतारने का। ये संकल्पबद्ध नर्मदा भक्त आज बड़ी संख्या में पधारे। नर्मदा सेवा यात्रा की आज पूर्णता हो रही है और पूर्णता के अवसर पर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी पधारे। प्रधानमंत्री जी, आज आप पधारे तो इस आंदोलन को नई ताकत मिली है, नया बल मिला है, नया उत्साह मिला है और नदी बचाने का, नदी के संरक्षण का संदेश पूरे भारत में जाएगा। ये जो कलश आज आपने अपने हाथों में लिया, ये वो सिद्ध कलश है जिसमें नर्मदा जी का जल भरा हुआ है और लाखों माताएं, बहनें, बेटे, बेटियां इस कलश को अपने मस्तक पर धारण करके हजारों किलोमीटर दूर की यात्रा करके आए हैं। ये सिद्ध कलश, ये सिद्ध ध्वज जिसको लाखों हाथों ने थामा है। जिस दिन हमने 11 दिसंबर को यह यात्रा प्रारंभ की थी, हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि यात्रा को ऐसा समर्थन मिलेगा। कई शंकाएं थी, कुछ शंकाएं थी, लेकिन दूसरे दिन से ही जन सैलाब उमड़ पड़ा। समाज के हर वर्गों के लोग, माताएं, बहनें, बेटियां सर पर कलश लग के, और ये यात्रा प्रारंभ हुई घनघोर सर्दियों में, जब खून जमाने देने वाली ठंड पड़ रही थी। फिर आई गर्मियां और आज बरसात का आगाज। तीनों मौसम झेलते हुए 25 लाख लोग तो इस यात्रा के साथ साथ चले हैं। एक अद्भुत जन आंदोलन नदी बचाने के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए आज मध्य प्रदेश की धरती पर खड़ा हुआ है। इस अवसर पर पधारे हुए नर्मदा भक्तों का यहाँ स्वागत है, यहाँ अभिनंदन है। लेकिन ये यात्रा केवल यात्रा नहीं है। आज पूर्णता की हम बात करें, कार्य का आरंभ हो रहा है और कई चीजें तो यात्रा के साथ साथ प्रारंभ हो गई। वृक्षारोपण का काम यात्रा के साथ साथ चलता रहा। हजारों पेड़ अभी लगाए हैं, भले प्रतीकात्मक लगाए हैं। व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण बाद में प्रारंभ होगा। पूजन कुंड बनने लगे। नर्मदा मैया को प्रदूषित नहीं करेंगे, प्रदूषित करने वाली पूजन सामग्री नहीं डालेंगे। मुक्ति धाम बन गए, जलदाग नहीं होगा, सब दूर जलाए जाएंगे। माताओं बहनों के चेंजिंग रूम बन गए। संकल्प ले लिया लाखों लाख लोगों ने कि हम नशा नहीं करेंगे, हम दारू नहीं पिएंगे। नशा मुक्ति अभियान चला पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर और नर्मदा जी के दोनों तटों पर 5-5 किलोमीटर दूर तक दारू की दुकानें बंद कर दी गई। नशा मुक्ति से शराबबंदी, ये सार्थक कदम होगा। बेटी बचाने का अभियान चला, एक नहीं अनेकों अभियान नर्मदा जी के तट पर प्रारंभ हो गए। लेकिन अब आगे का काम प्रारंभ होना है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज अपने शुभ हाथों नर्मदा संरक्षण की कार्य योजना जनता के सामने रिलीज करेंगे। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं पूरे प्रदेश की जनता को, मैं नहीं हम, क्योंकि हम सब नर्मदा सेवक हैं। ये नर्मदा यात्रा चली, गांव गांव में नर्मदा सेवा समितियां बनी और 80,000 से ज्यादा नर्मदा सेवक खड़े हो गए। जरा नर्मदा सेवक कौन कौन है जिनने पंजीकरण कराया, हाथ उठाएं। नर्मदा सेवक जो इस यात्रा में आए हुए हैं, ये सामान्य जनता नहीं है, ये संकल्पबद्ध लोग हैं जिन्होंने संकल्प लिया है कि मां नर्मदा की सेवा करेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे, जल को गंदा नहीं होने देंगे, वृक्षारोपण का व्यापक काम करेंगे। और वृक्षारोपण का व्यापक काम 2 जुलाई के दिन मध्य प्रदेश की धरती पर नर्मदा जी के दोनों तटों पर, नर्मदा जी के कैचमेंट एरिया में एक दिन में 6 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। 6 करोड़ पेड़ एक दिन में। आप सब पेड़ लगाने आएंगे? अरे जोर से बोल के बताओ, आएंगे?
तो बोलिए हर हर नर्मदे। वृक्षारोपण एक जन आंदोलन के रूप में दोनों तटों पर व्यापक पैमाने पर होगा। 2 तारीख को वृक्ष हम लगाएंगे भी, लेकिन वृक्ष बचते नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि पेड़ लग तो जाते हैं, पेड़ की रक्षा कौन करेगा? पेड़ की रक्षा कौन करेगा? वृक्ष सेवक बना रहे हैं। ये वृक्ष सेवक, इनको पेड़ आवंटित किए जाएंगे और ये उन पेड़ों की देखरेख करेंगे और उसके लिए आवश्यक संसाधन इनको दिए जाएंगे ताकि ये पेड़ खड़े रहें, पेड़ बड़े हो जाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने साल के ये घने जंगल देखे, मन आह्लादित और प्रसन्न हो गया। और यही तो साल के पेड़ हैं जो वर्षा जल अवशोषित करते हैं और बाद में बूंद बूंद करके इन्हीं पेड़ों की बूंदें नर्मदा मैया की धार बन जाती है। नर्मदा मैया की धार प्रबल होगी। इस साल 6 करोड़, पूरे प्रदेश में 12 करोड़, अगले साल 15 करोड़ पेड़ लगेंगे और पेड़ यूकेलिप्टस के नहीं लगेंगे। पता नहीं कौन सी सरकार आई थी विद्वानों की जिनने साल कटवा के यूकेलिप्टस लगा दिए रे। अरे यूकेलिप्टस तो पानी भाप बना के बाहर निकाल देते हैं। ये यूकेलिप्टस के पेड़ हटाए जाएंगे। हटाए जाने चाहिए कि नहीं? ये हटाए जाएंगे और एक पेड़ हटा के 5 दूसरे पेड़ लगाएंगे, तब यूकेलिप्टस हटाएंगे। हम लगाएंगे साल, हम लगाएंगे साज, हम लगाएंगे महुआ, हम लगाएंगे बरगद, हम लगाएंगे पीपल। स्थानीय प्रजातियों के पेड़ लगाए जाएंगे और जब ये पेड़ बड़े होंगे तो नर्मदा जी की गोद में जल की धार बढ़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कृपा करके प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना प्रारंभ की, नहीं तो जंगलों की लकड़ियां जलती थी। आपने गरीब माताओं बहनों की सेहत का ध्यान रखा, लेकिन प्रकारांतर से आपने परोक्ष रूप से जंगलों का विनाश होने से बचा लिया। प्रधानमंत्री जी, हम आपका अभिनंदन करते हैं। नहीं तो ये लकड़ियां चूल्हे में जलती थी, ये पेड़ भी बचेंगे, लकड़ी नहीं कटेगी, गोबर गैस के प्लांट बनेंगे। और दूसरी चीज, नर्मदा जी में एक तो नर्मदा जी का प्रवाह लगातार बहता रहे, यह सुनिश्चित किया जाएगा। हमने बांध बनाए, विकास के लिए जरूरी है, लेकिन बांधों से पानी लगातार निश्चित मात्रा में बहता रहे, यह सुनिश्चित किया जाएगा। हमने फैसला किया है, हम में जनता जनार्दन शामिल है कि एक बूंद मल जल की नर्मदा जी की गोद में नहीं जाएगी। 18 शहरें, 18 ट्रीटमेंट प्लांट बनने का आदेश हो गया है, प्रशासन की स्वीकृति हो गई है, जबलपुर का टेंडर हो गया है। 2 साल के अंदर अंदर मेरे बहनों और भाइयों, ये कमिटमेंट है, ये संकल्प है हमारा। मलजल का पानी पाइपलाइनों के जरिए विपरीत दिशा में ले जाएंगे, शुद्ध करेंगे और वो शुद्ध पानी भी किसान के खेतों में दे देंगे। नर्मदा जी में मलजल की बूंद नहीं जाएगी, मलजल की बूंद नहीं जाएगी। उतना पानी नर्मदा जी से उठा के खेतों में जाने से बच जाएगा। हम लोगों ने ये फैसला किया है कि जो गांव है जितने, वो सारे ओडीएफ घोषित किए जाएंगे। तेजी से ओडीएफ हमारे गांव बन रहे हैं। इस सेवा यात्रा ने यह संकल्प लिया है, तय किया है कि कोई नर्मदा तट पर शौच करने नहीं जाएगा, खुले में शौच नहीं जाएगा। कोई नहीं जाएगा ना? अरे जोर से बोल के आश्वस्त करें, कोई नहीं जाएगा। तट साफ रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, उसकी जिम्मेदारी हम उठाएंगे। ये जो कार्य योजना माननीय प्रधानमंत्री जी रिलीज कर रहे हैं, मैं विस्तार से इसके बारे में नहीं बताऊंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सुनेंगे। लेकिन इसमें जो प्रमुख चीजें हैं, जैविक खेती का प्रारंभ नर्मदा तटों पर, ये अनूपपुर जिला, ये डिंडौरी जिला, हमारा मंडला जिला, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, ये जैविक खेती करते हैं। मैं अभिनंदन करता हूं इन किसानों का, सचमुच में इनको हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूं। और आप भी इन किसानों का तालियां बजा के स्वागत कीजिए जो जैविक खेती आदिवासी भाई और बहन कर रहे हैं। लेकिन नीचे के जो हमारे जिले बहुत चरणबद्ध रूप से जैविक खेती प्रारंभ करेंगे, सर्टिफिकेशन किया जाएगा, बेचने की ठीक व्यवस्था की जाएगी, उसके लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे। ये नर्मदा सेवा यात्रा ने तय किया है। हमारा संकल्प है कि आने वाले 5 सालों में धीरे धीरे खेती को जैविक खेती में परिवर्तित करते जाएंगे। स्वच्छता और शुद्धता प्रधानमंत्री के दिल की आवाज है, उन्हीं के आह्वान पर मुझे कहते हुए गर्व है और मैं मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया स्वच्छ भारत, मध्य प्रदेश ने इसको मिशन बना दिया, जन आंदोलन बना दिया। और जब शहरी स्वच्छता का सर्वेक्षण हुआ तो मध्य प्रदेश का इंदौर नंबर 1 आया। नंबर 1 इंदौर, नंबर 2 भोपाल,
25 में से 8 शहर मध्य प्रदेश के स्वच्छता के मामले में आगे आए। नर्मदा के तट के सारे शहर स्वच्छता के नए मापदंड स्थापित करेंगे। भव्य अमरकंटक का निर्माण, अभी आपने लघु फिल्म में देखा है, अमरकंटक का पूरा स्वरूप परिवर्तित कर दिया जाएगा, पूरा स्वरूप बदल दिया जाएगा। हम सहायक नदियों को भी प्रदूषित होने से बचाएंगे। परियट जैसी नदी, गौर जैसी नदी, जहां गोबर बह के एंजोला जैसी बीमारी आती है, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। हम लोगों ने फैसला किया है कि मध्य प्रदेश में 11 स्थान है, 11 फैक्ट्री जिनका प्रदूषित पानी मिलता है, 0 डिस्चार्ज उनसे होगा। बाकी सब पे इंतजाम हो गया है, केवल एक बची है, वो भी अपना ट्रीटमेंट प्लांट लगा रही है। नदियों के किनारे, विशेषकर नर्मदा के किनारे, हमने IIT रुड़की को काम दिया है कि वो वैज्ञानिक अध्ययन करके हमको बताए कि खनन कहां कहां से हो सकता है। रेत जरूरत है, लेकिन रेत के कारण नर्मदा मैया की छाती छलनी नहीं होने दी जाएगी। वैज्ञानिक NGT और बाकी लोग वैज्ञानिक दृष्टि से जहां से सिल्ट निकालना जरूरी हो, केवल उतना निकालेंगे, बाकी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अमरकंटक के पहाड़ पर कहीं खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। हीरा भी निकले तो नर्मदा जी से बड़ा हीरा नहीं है। हम खोदने का काम नहीं करेंगे। ग्रामोद्योग लगाने का युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। हमारे आदिवासी भाई बहनों का आजीविका का बोझ नर्मदा मैया पे ना पड़े, उसके लिए हम कई तरह के कदम उठाएंगे। सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट रीवा में लग रहा है। ये जितने भी थर्मल पावर प्लांट है, इन पर उपलब्धता कम की जाएगी और धीरे धीरे समाप्त की जाएगी। हमने ये भी तय किया है, मेरी आज प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई, मैं सच कहता हूं, प्रधानमंत्री हमारे प्रेरणा के पुंज है, वो मैन ऑफ आइडियाज है, आइडिया का भंडार है। जब मैंने कहा कि नर्मदा सेवा यात्रा, तो उन्होंने कई मुझे तरीके बताए, कई तरह के कार्यक्रम सुझाए, जिनको अमल में लाने का हमने काम किया है। अब नदी कैसे सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, पर्यावरण प्रभावित ना हो, पर्यावरण प्रदूषित ना हो, इसके लिए एक हम विश्वविद्यालय में एक अलग विभाग खोलेंगे जो इसी बात का अध्ययन करेगा कि नदियां कैसे साफ और स्वच्छ रहें। जो पढ़ के विद्यार्थी निकलेंगे वो इस दिशा में, ठीक दिशा में काम करेंगे और हमारा नेतृत्व करने का काम करेंगे। ऐसे एक नहीं अनेकों काम करना है। जो कार्य योजना भी हमने विस्तार से बताए हुए, इन सबको क्रियान्वित करने के लिए नर्मदा सेवा मिशन प्रदेश के स्तर पर, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि अब ये होगा कैसे, प्रदेश के स्तर पर नर्मदा सेवा मिशन जिसको मैं लीड करूंगा, सारे संबंधित विभाग रहेंगे, अशासकीय सदस्य रहेंगे। जिला स्तर पर नर्मदा सेवा मिशन प्रभारी मंत्री और कलेक्टर की अध्यक्षता में चलेंगे और गांव के स्तर पर नर्मदा सेवा समितियां, सरकार पीछे रहेगी, नर्मदा सेवक आगे रहेंगे और नर्मदा जी को दुनिया की सबसे स्वच्छ नदी बना के बताएंगे। हर महीने नर्मदा सेवा मिशन की बैठक होगी और 1 साल बाद मैं फिर 15 मई के दिन हमारे कामों का कितना प्रभाव हुआ है, इसका रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखूंगा। मैं नहीं, हम सब मिलके ये काम करेंगे। सब करेंगे ना बहनों और भाइयों? एक बार हम सब संकल्प लें प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में, क्योंकि अब मार्गदर्शन वो करेंगे, दिशा वो देंगे और संकल्प ये कि जितने काम कार्य योजना में दिए, ये मोटी किताब है कार्य योजना की, इस पे अगर मैं बोलता तो घंटों लग जाते। इस कार्य योजना के एक एक शब्द को हम अक्षरशः जमीन पर उतारेंगे। हम मतलब केवल सरकार नहीं, समाज, जनता जनार्दन, आप साथ चलेंगे तो एक नया उदाहरण दुनिया में हम स्थापित कर देंगे। बोलिए, आप सब तैयार हैं? और जोर से, सब तैयार हैं? इन कामों को जमीन पर उतारेंगे तो मेरे साथ बोलिए, नर्मदा मैया की। और बात समाप्त करने के पहले, आज 15 मई है, 16 मई के दिन भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी बनेंगे। ये रास्ता चुनाव परिणामों से साफ हो गया था और 26 मई को प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी। तब से 3 साल का सफर भारत की उपलब्धियों का सफर है। और आज मैं नागरिक के नाते भी पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कभी हम सपना देखते थे भारत को विश्व गुरु बनाने का, वो सपना अब साकार होगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में।
भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को भारत शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आओ बहनों और भाइयों, 26 साल को 3 साल पूरे हो रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी के साथ उनके पीछे खड़े हैं। उनके हर संकल्प को मध्य प्रदेश पूरा करेगा, हर अभियान को मध्य प्रदेश साकार करेगा, जमीन पर उतारेगा। बोलिए उतारेगा, जोर से बताइए उतारेगा। प्रधानमंत्री जी आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आपके यशस्वी कार्यकाल पर हम सब लोग सचमुच में अभिभूत हैं। और एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए।